हेलो गाइज, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ एक MI चार्जर का ये यूएसबी केबल। ये यूएसबी केबल जो होता है यहाँ पर जरा सा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि इस तरह से मुड़े रहने के कारण यहाँ का वायर जो है वो ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप कैसे इसे रिपेयर करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये इनको इन कर दिया हूँ। इसके बाद मैं चार्जिंग पर लगाने के बाद यहाँ मैं बोर्ड में इस चार्जर को इन करूँगा और ये मैं स्विच को ऑन करता हूँ। तो देख सकते हैं कि ये चार्जिंग नहीं शो कर रहा। इसके जगह मैं अगर अलग यूएसबी केबल को यूज करता हूँ, जैसे कि ये यूएसबी केबल जो देख रहे हैं, अगर मैं इसे यूज करता हूँ तो बिल्कुल ये सही है। और ये देखें कि मैं इसे यहाँ पर इन करूँगा और इसके बाद यहाँ मैं इन करता हूँ तो देखें कि ये चार्जिंग ले लेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर वायर का प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ से ये वायर को ही कट कर दूंगा इस तरह से। तो इसमें 4 वायर आपको देखने को मिल जाता है और इसके कवर को मैं हटा करके इसके वायर को दिखाऊंगा। इसके वायर को काटने का तरीका जो है वो आपको थोड़ा सा सावधानी से यहाँ पर से वायर को कट करना होता है। मैं यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छी तरीके से कटिंग करके दिखाऊंगा। हल्का सा निशान दें, क्योंकि इसके इन साइड में 4 वायर आपको देखने को मिलेगा। अगर वो कट हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी होगी। मैं यहाँ पर कट का निशान लगा करके इसके बाद वायर को ऊपर के कवर को हटाऊंगा। इसमें आपको 4 कलर के वायर भी देखने को मिलेगा। मेनली रूप से आपको इसमें 5 वोल्ट आउटपुट मिलती है। तो यहाँ से इनपुट होता है, इसके बाद यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाती है जिससे आप सेलफोन को चार्ज करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि रेड वायर है, यहाँ ब्लैक वायर है और ये दोनों वायर जो देख रहे हैं ये वाइट वायर और ये ग्रीन वायर, इससे हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। जब आप इसका यूज, जैसे कि यूएसबी केबल का यूज लैपटॉप के साथ कोई भी, जैसे कि आप डाटा यूज करते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर कुछ भी आपको जैसे वीडियो हो या फिर फोटोज हो, आप अपने लैपटॉप से अपने सेलफोन में लेना हो, तो उस कंडीशन में यही जो है ये दोनों वायर से आप डाटा को ले सकते हैं या फिर डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो होता है ये 5 वोल्ट पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो आपकी चार्जिंग जो है वो फास्ट होती है, वो किन कारणों से होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये दोनों वायर जो है चार्जिंग लगाने के बाद ये दोनों वायर आपस में शॉर्ट होते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी फास्ट चार्जिंग शुरू हो जाती है। और इसे कटिंग कर लें। यहाँ निशान जो आप देख रहे हैं इसके हिसाब से ही कटिंग करें, बाद में इसी का यूज भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे कटिंग कर लेता हूँ इस तरह से, बिल्कुल अच्छी तरीके से। आप किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लेड का यूज किया हूँ, काफ़ी ज़्यादा धार होने से ये काफ़ी अच्छे से कटिंग होती है। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से कट कर लिया हूँ मैं। और अब मैं यहाँ पर इसे निकालूंगा इस तरह से। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको 4 वायर देखने को मिलेगा। ये देखें, ये 4 वायर है। तो इन्हीं वायर में प्रॉब्लम होने के कारण ये वर्क नहीं कर रहा था। अब जो इसमें प्रॉब्लम जो हुआ था, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँगा वायर के कवर को हटा करके। ये देखें, वायर के कवर को इस तरह से हटा लें। तो मैं वायर के कवर को हटा लेता हूँ और इसके बाद क्या करूँगा कि यहाँ से मैं मल्टीमीटर की हेल्प से कंटिन्यूटी चेक करूँगा क्या प्रॉब्लम थी। अब देख सकते हैं वायर का थोड़ा सा देखेंगे, ये वायर जो है वो काफ़ी पतले आकार का दिया गया है। ये दोनों वायर सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र करने में यूज इसका किया जाता है, इसलिए। बाकी यहाँ पर जो वायर आप देख रहे हैं ये ब्लैक और रेड वायर जो है, ये दोनों वायर काफ़ी मोटे में, यानी कि ये स्क्वायर mm में वायर होता है। दोनों ये 4 वायर जो आप देख रहे हैं ये कॉपर के वायर का यूज किया गया है। तो चलिए अब मैं इसके कंटिन्यूटी आपको चेक करके दिखाऊंगा। मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर कंटिन्यूटी पर सेट करके रखा हूँ। इन दोनों को आपस में टच करके देख लें। इन दोनों को आपस में जब मैं टच कर रहा हूँ, मल्टीमीटर बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर एक एक वायर कर मैं रेड वायर में कनेक्शन किया हूँ। इसके बाद यहाँ मैं इन करूँगा, बिल्कुल ये देखें। तो यानी कि इस साइड में आपका पॉजिटिव आ जाता है,
इसके बाद यहाँ मैं टच करूँगा, कोई कंटिन्यूटी नहीं। इसके बाद ये जो है ब्लैक वायर, तो ब्लैक वायर का कंटिन्यूटी इस साइड में है, देख सकते हैं बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ ग्रीन वायर, तो ग्रीन वायर में यहाँ भी देखें ग्रीन वायर ओके है। इसके बाद यहाँ नहीं आ रही है बीट। इसके बाद वाइट वायर का कनेक्शन मैं यहाँ चेक करता हूँ, तो वाइट वायर में भी यहाँ पर कंटिन्यूटी बताएगा, यानी कि ये हमारा यूएसबी केबल का कनेक्शन बीच से ही ब्रेक हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ से मैं इसके कवर को हटाऊंगा। देख रहे हैं वाइट साइड का, इसे मेरे को यहाँ से कट करके हटाना होगा ताकि वायर इसके इन साइड में इन रहे। तो इस तरह से मैं पहले कटिंग करूंगा। चलिए मैं सारा यहाँ पर कटिंग करके इसके बाद दिखाऊंगा कैसे कनेक्शन करना है वो। अब देखेंगे यहाँ पर मैं ये हेडसिंक ट्यूब को मैं ले लिया हूँ इस साइड से यहाँ लगाने के लिए, और ये जो रहा ये छोटे छोटे आकार का मैं 3 पीस और भी हेडसिंक ट्यूब को लिया हूँ वायर को कनेक्शन करने के बाद, उसके बाद उसके ऊपर कवरिंग करने के लिए, क्योंकि इसका मैं यूज करने वाला हूँ इस तरह से इसके ऊपर कवरिंग के लिए। तो मैं इसे इन कर दूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ये बिल्कुल ही सेफ हो जाएगा हेडसिंक ट्यूब लगाने के बाद। इसके बाद यहाँ पर मैं वायर को इन करता हूँ। ये देखें, ये वायर को इन कर लें, बिल्कुल आसानी से इन हो जाएगी। और अब आई यहाँ पर वायर की कनेक्शन करने। तो अब देखें यहाँ मैं ले लिया हूँ। इसके बाद ये वायर को आपको हाफ लेना है, हाफ इस साइड में हाफ इस साइड में करना है। इसके बाद ये देखें रेड वायर, रेड वायर में भी आपको क्या करना है कि वायर अगर कम लगे तो आपको वायर को जरा सा और भी यहाँ पर से इसके कवर को हटा लें। अब देखें, इसके बाद इस वायर को आपको हाफ लेना है इस साइड में और हाफ इस साइड में। अब इन दोनों वायर को आपस में इस तरह से अटैच करें, दोनों को वायर को अटैच करके इस चिमटे की हेल्प से दिखाता हूँ। ये देखें, ये अटैच जब हो जाए फिर इस वायर को भी आपको लेना है और इस तरह से इस चिमटे की हेल्प से इस तरह से वायर को अटैच करें। और जब वायर आ जाए तो फिर इन दोनों वायर को लेकर के आपको इसमें अटैच कर देना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं कि ये मैं कनेक्शन आपको करके दिखाया। ये जो देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से ये हो चुकी है। अगर आपको लगे कि ये लूज रहेगी तो फिर से आप इसे पिलास की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो देखा आपने। तो चलिए अब मैं इसी तरह से सारे वायर का कनेक्शन कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सारा कनेक्शन ओके कर दिया हूँ। अब बारी आई यहाँ पर सोल्डिंग करने का। तो चलिए सबसे पहले सभी में मैं इस तरह से सोल्डिंग पेस्ट को लगाऊंगा। सोल्डिंग पेस्ट बहुत ज़रूरी है सोल्डिंग करने के लिए सटीक। तो चलिए सभी में मैं पेस्ट लगा दिया हूँ। अब मैं बारीकी से यहाँ पर सोल्डिंग करके दिखाने वाला हूँ। लगाना है और कॉपर की वायर है तो सटीक से सोल्डिंग तो हो ही जाएगी। तो देखें इस तरह से सोल्डिंग करते जाना है सभी में बारीकी से। ये हो गया सटीक तरीके से सोल्डिंग। तो चलिए सारा कनेक्शन में मैं अच्छे से सोल्डर कर दिया हूँ। चलिए अब मैं देखें यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया हूँ। तो इन सारे वायर का कनेक्शन को इस तरह से इसके ऊपर हीटसिंक ट्यूब लगा दें। हीटसिंक ट्यूब लगाने के लिए आपको इस तरह से प्रेस करना होगा। इसके बाद ये वायर के ऊपर चढ़ाना होगा ताकि वायर किसी से टच ना हो, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस तरह से सभी में लगा करके आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरह से सभी में लगा लूँगा। और अब मैं यहाँ पर ज़रा सा हीटिंग दे दूंगा। इससे क्या होगा कि ये हीटसिंक ट्यूब जो है वो बिल्कुल अच्छे से इसमें सेट रहेगा, यहाँ से अलग नहीं होगा। तो इस तरह से हल्के हीटिंग दे दें, सेट हो जाएगा। और चलिए अब मैं इसको सेट करके दिखाऊंगा कैसे सेट करना है।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ बारी आई इसे सेटअप करने का। मैं इसे फेविक्विक की हेल्प से इसे चिपकाऊंगा। फेविक्विक से काफ़ी अच्छे से ये चिपक जाएगी। तो चलिए इसे चिपकाता हूँ। चिपकाने के लिए आपको साइड में हल्के हल्के इस तरह से इसके ऊपर देना है, ये देखें, बिल्कुल अच्छे से सटीक से। और इसके बाद इन सभी को आपस में इस तरह से चिपकाना है इन करके। तो देखिए मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में मैं बिल्कुल अच्छे से दे दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर भी मैं दे रहा हूँ ताकि वायर का प्रॉब्लम यहाँ से भी ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से दे दें। और देने के बाद इसके ऊपर ये हेडसिंक ट्यूब जो है ये मैं यहाँ पर लगा दूंगा इस तरह से, ये देखें। और इसे बिल्कुल अच्छे से पैक करके छोड़ दें कुछ समय के लिए, कुछ सेकेंड के लिए इसे छोड़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो अब देखें कि ये फाइनली जो है यूएसबी केबल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं हेडसिंक ट्यूब से मैं बिल्कुल सेट कर दिया, इसमें भी हेडसिंक ट्यूब लगा के इसे भी सेट कर दिया। तो अब ये परफेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब बारी आई इसे टेस्टिंग करने के लिए। मैं यहाँ पर इसमें इन करूँगा और ये देखें इन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ चार्जिंग के लिए मैं ये एक्सटेंशन बोर्ड में लगाऊंगा और यहाँ लगाने के बाद ये सेल फोन में इस तरह से मैं इन करता हूँ और इसके बाद यहाँ मैं स्विच को ऑन करता हूँ। तो अब देखें कि ये चार्जिंग ले चुका है, यानी कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट हो चुका है। अब ये बिल्कुल सही से चार्ज भी करेगा, यानी हमारा यूएसबी केबल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से मैं ये यूएसबी केबल को रिपेयर किया, ये बिल्कुल ही सही हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।